गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है एक बार फिर। बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र भारत में समाज। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य के बारे में। भारतीय समाज के परिदृश्य के संबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि इसकी उत्पत्ति और विकास न तो किसी एक काल अथवा युग में हुआ है और न ही किसी एक धर्म, प्रजाति अथवा सांस्कृतिक समूह या समुदाय के कारण हुआ है। वस्तुतः भारतीय समाज का परिदृश्य निम्नलिखित प्रजातियों, धर्मों, संस्कृतियों, सभ्यताओं के मिलने और परस्पर आदान प्रदान के फलस्वरूप भारत की जनसंख्या में प्रजातीय बहुलता तथा उसके तत्वों का सम्मिश्रण मिलता है। बीएस गुहा ने यहाँ 6 प्रकार की प्रजातियाँ बताई है। पहली निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी चौड़े सिर वाले अल्पाइन और नार्डिक आदि। प्रथम 3 प्रजातियाँ भारत की प्राचीनतम निवासी हैं, बाद की अन्य प्रजातियाँ बाहरशाही हैं। इन प्रजातियों ने संपूर्ण भारत में अपना विस्तार कर यहाँ की सभ्यता संस्कृति का परिमार्जन किया है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के सम्मिश्रण से एक बहुलतावादी समाज का विकास हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय समाज अति प्राचीन है, लेकिन पाठ्य परिदृश्य के कारण के आधार पर इसके विकास का क्रमबद्ध इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से देखा जा सकता है, जिसमें निम्न बिंदुओं का हम चर्चा कर सकते हैं। सभ्यता का क्षेत्र। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात व उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक फैला हुआ था। इसके विशिष्ट क्षेत्र में कुछ विशाल नगर, कुछ कस्बे और कुछ ग्राम थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि प्रमुख नगर थे। दूसरा, सभ्यता का काल। दुबे के अनुसार इस सभ्यता का काल 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व तक था। नगर एवं भवन निर्माण। सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण योजना अनुसार नदियों के मुहानों पर करते थे। उनके नगरों में चौड़ी सड़कें, पक्की नालियाँ, जल निकासन की सुव्यवस्थित व्यवस्था, स्वशासन और नागरिक जीवन की सुख सुविधाएं आदि थी। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन। इस सभ्यता में आदि पालतू पशु पालते थे। मुर्गा, मछली, बकरा, गाय और सुअर का मांस खाते थे। मटर, तरबूज, केले, गेहूं और जौ की खेती करते थे। सिंधुवासी तांबा, सोना और चांदी का ज्ञान रखते थे। इनका सामाजिक जीवन सुखी, समृद्ध और वैभवशाली था। ये लोग मूर्ति पूजक एवं प्रकृति की शक्तियों के उपासक थे तथा इनकी उपासना में अग्नि, यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था। शिव पूजा, लिंग पूजा, देवी पूजा आदि ये लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एवं आधुनिक हिंदू धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधुवासियों और हिंदूवासियों दोनों में बहुदेववाद, एक साथ ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, पशुपति शिव की पूजा मिलती है। सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। हिंदू धर्म में भी तुलसी, पीपल, आंवला, केला आदि की पूजा की जाती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय समाज के उद्भव और विकास में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैदिक सभ्यता। भारतीय समाज के विकास में विभिन्न प्रजातियों तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य के अध्ययन के आधार पर इस काल के भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य निम्न प्रकार है। पहली बात, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण तथा कृषि प्रधान थी। आर्य लोग पशुपालन एवं ग्रामीण उद्योग धंधों को अधिक महत्व देते थे। ये प्रकृति की शक्तियों के उपासक थे। इनकी उपासना में अग्नि, हवन और यज्ञों का विशेष स्थान था। आर्यों को एवं सिंधु घाटी सभ्यता में तुलना
ऊपरी तौर पर दोनों में बहुत अंतर है। वैदिक आर्य ग्रामीण थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षणों के अनुसार वहाँ विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। वैदिक आर्य संभवतः लोहे और रक्षा शस्त्रों के बारे में जानते थे। वैदिक सभ्यता में घोड़े की भूमिका बहुत थी, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अस्तित्व के बारे में शंका है। दोनों सभ्यताओं में धार्मिक विश्वासों व अभ्यासों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण अंतर थे। वर्ण व्यवस्था, इंडो आर्यन के यहाँ के स्थानीय परिवारों में जैसे संबंध रखते थे, वैसे सामाजिक संरचना और स्तरीकरण का स्वरूप भी धीरे धीरे विकसित होने लगा। इसे 4 वर्ण व्यवस्थीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य आदि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर आ गई। आश्रम व्यवस्था, वैदिक समाज की प्रमुख विशेषता आश्रम व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में विभाजित करके रखा गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को आश्रमों के अंतर्गत ही पूर्ण करता था। भारतीय समाज के विकास में आर्यों का योगदान विशेष महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय है। इन्होंने भारत में ग्राम सभ्यता संस्कृति का विकास किया और समाज को वर्णों, जातियों आदि में विभाजित किया। स्तरीकरण की अनोखी व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की। परंपरागत पितृसत्तात्मक परिवार भी इन्हीं की देन है। जैन धर्म, भारतीय समाज के विकास में जैन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका व योगदान रहा। पहली बात, दर्शन। जैन धर्म ने ज्ञान सिद्धांत, स्यादवाद, अहिंसा आदि विचारों को भारतीय दर्शन में विकसित किया। जैन विचारधारा ने भारतीय समाज के दार्शनिक चिंतन को तटस्थ और गौरवपूर्ण बनाया। भारतीय समाज की विशेषता सत्य और अहिंसा मूलतः जैन धर्म की ही देन है। साहित्य, जैन धर्म का भारतीय समाज की भाषा और साहित्य के विकास में विशेष योगदान है। जैन लेखकों ने संस्कृत और पाली प्राकृत साहित्य को समृद्ध किया। भारतीय समाज से संबंधित पौराणिक सामग्री को भी अपनी मान्यताओं के साथ समन्वित किया। जैन धर्म में दर्शन, नीति, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा आदि पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। कला, भारतीय संस्कृति की कला के क्षेत्र में विविधता लाने में जैन धर्म ने सर्वाधिक योगदान दिया है। इनके द्वारा निर्मित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कलात्मक स्मारक, मूर्तियां, मठ, गुफाएं देखी जा सकती हैं। अन्य क्षेत्रों में योगदान, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का विरोध किया तथा जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर व्यक्तित्व की परिस्थिति पर जोर दिया। जैन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका जातिवाद, संप्रदायवाद आदि को दूर करने में विशेष रही है। सत्याग्रह, अहिंसा, धर्म निरपेक्षता, संपत्ति दान, आयकर प्रणाली आदि जैन धर्म की प्रमुख देन है। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। शील, आचरण की शुद्धता, सत्य, संयम, धर्म, ब्रह्मचर्य आदि पर जोर दिया। इस धर्म ने भारतीय समाज के धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, शासन, नीति और आचार विचार के विकास में योगदान दिया। जैसे बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म में मानवता, स्नेह और सौहार्द की भावना का विकास किया तथा यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि का विरोध किया। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा के प्रसार को बढ़ाया। बौद्धों के दार्शनिक, साहित्य और विचारों का भारतीय दर्शन की प्राचीन परंपराओं पर विशेष प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के द्वारा भारतीय साहित्य एवं कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ। बौद्ध धर्म के विद्वानों ने भारतीय संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन, धार्मिक विचारों पर प्रभुत्व काव्य लिखे। इससे भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ। लोक भाषाओं के विकास में सहयोग मिला। बौद्धों द्वारा लिखे गए बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, मिलिंद पन्नो, महावस्तु, मंजूश्री, मूल कल्प, दिव्यावदान आदि ग्रंथ भारतीय साहित्य में विशेष महत्व रखते हैं। बुद्ध धर्म के प्रभाव के कारण भारत में कला का प्रसार और विकास गुहा मंदिरों के निर्माण, मूर्तिकला की गांधार शैली व अजंता शैली के द्वारा हुआ। भारतीय कला के क्षेत्र में बहुलता लाने के लिए बौद्ध धर्म की महान देन रही है। अन्य प्रभाव, भारतीय समाज के अन्य अनेक क्षेत्रों में विविधता लाने में बौद्ध धर्म का महान योगदान रहा है। बौद्ध धर्म ने जनतंत्र की समानता, सहिष्णुता तथा भ्रातृत्व की भावना का प्रसार किया। बौद्ध धर्म ने जातीय बंधनों को तोड़ा, अंधविश्वासों को दूर किया, संपूर्ण भारत को समानता व एकरूपता प्रदान की। इस प्रकार से
बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज के विकास में दर्शन, धर्म, कला, साहित्य, आचार विचार, नैतिक मूल्य आदि क्षेत्रों में महान योगदान दिया है। इस्लाम का प्रभाव भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों कला, साहित्य, रीति रिवाज, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि पर पड़ा। इस्लाम धर्म ने भारतीय समाज में हिंदू संस्कृति से भिन्न समानता और समतावादी सभ्यता का प्रचार और प्रसार किया। सांस्कृतिक बहुलता के विकास में उर्दू भाषा का विकास हिंदी और पारसी भाषाओं के सम्मिश्रण से हुआ। संगीत की बहुलता में पारसी संगीत के प्रभाव से हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल शैली, तबला और सितार वाद्य यंत्रों का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ। भारत की वास्तुकला में अति विशाल गुंबद, दरवाजे और भारतीय संस्कृति में अनेक क्षेत्रों कला और वास्तुकला, दर्शन और धर्म, औषधि और धर्म निरपेक्ष ज्ञान व अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आदान प्रदान हुए। वर्तमान में जो बहुलतावादी समाज है वह मुगल शासन का परिणाम है। ब्रिटिश प्रभाव भारतीय समाज के विकास पर ब्रिटिश शासनकाल के अनेक प्रभाव पड़े। यहाँ अनेक सामाजिक परिवर्तन ब्रिटिश सरकार, ईसाई मिशनरियों और शिक्षा के कारण हुए हैं। इन कारकों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में सुधार आंदोलन, मध्यम वर्ग का उदय, औद्योगिकरण, व्यक्तिवादिता, पूंजीपति आदि विचारधाराओं का प्रसार, नगरीकरण, परिवहन और राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। एक भारतीय सामाजिक विचारक ने एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की जो अवधारणा दी वह पश्चिम का भारतीय समाज पर प्रभाव ही दर्शाती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक संविधान अपनाया जो भारत के सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के साथ मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को ग्राम, राज्य, राष्ट्र के स्तर पर विभिन्न संगठनों जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिकाएं, विधानसभाओं और संसद आदि के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान के अधिकार प्रदान किए गए हैं। कमजोर वर्ग SC, ST, OBC के विकास के प्रयास किए गए हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, वैधव्य, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानूनी सुधार किए जा रहे हैं। न्यायिक समानता, शिक्षा में प्रगति, पंचवर्षीय योजनाएं समाज में जो सामाजिक समरसता है वह बढ़ाने के भी निरंतर प्रयास होते रहे। इस प्रकार भारतीय समाज में बहुलतावादी प्रकृति, विभिन्नता में एकता का विकास एकाएक न होकर विभिन्न युगों और संस्कृति और सभ्यताओं के विकास और समन्वय के परिणाम स्वरूप हुआ है। धन्यवाद।